साहब सतनाम। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। माने जैसे भगवान समझा रहे हैं कि आप कोई कर्म कर रहे हैं, आसक्ति रहित हैं, अनासक्त हैं, तो कर्म आपको नहीं बांधेगा। फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मन लगाकर कर्म कर रहे हैं। उन कर्मों से कौन से कर्मों का लक्ष्य है तथा उनमें भगवान का आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित रहना क्या है। महानुभावों, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती है, भगवान का उन कर्मों में या उसके फल में किसी प्रकार भी आसक्त न होना, आसक्ति रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तृत्वाभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। माने पक्षपात है। जैसे मान लीजिए हम में गलती है, तभी हम अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, वैसा नहीं है। इंसाफ करके, सदगुरु कहते हैं कि इंसाफ करके बोलो बानी, इनमें दोष न लागी ज्ञानी। सत्य में काई लागे नहीं पापा, सत्य नाम ताके प्रतापा। माने इंसाफ बोली बोलना है, पक्षपात नहीं। हमारा आदमी है, गलती किया है तो कहे कि हाँ वो गलती किया है, हाँ, यही इंसाफ है। भगवान ने जो अपने को आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित बताया है और यह कहा है कि वे कुछ कर्म मुझे नहीं बांधते, इसका क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म और उनके फल में आसक्त न होने एवं उनके कर्तृत्वाभिमान और पक्षपात से रहित रहने के कारण ही वे कर्म मुझे बांधने वाले नहीं होते। अन्य लोगों के लिए भी जन्म मरण, हर्ष शोक और सुख दुख आदि कर्म फल स्वरूप बंधनों से छूटने का यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्व को समझकर इस प्रकार कर्तृत्वाभिमान से और फलासक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जो भी कर्म होता है वो प्रकृति द्वारा होता है और हम लोग मान लेते हैं कि हम किए हैं, कोई सफलता मिलती है तो हम किए हैं, बस बंध गए। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित जगत, सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। माने परमात्मा के शक्ति से प्रकृति संसार को रचती है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जगत रचनादि कार्यों के करने में मैं केवल अपनी प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठाता के रूप में स्थित रहता है और मुझ अधिष्ठाता से सत्ता स्फूर्ति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत रचनादि समस्त क्रियाएं करती है। हाँ, मैंने परमात्मा के पावर से प्रकृति सब काम कर रही है। प्रकृति के भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति स्वचराचर जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है। जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, खेत में बीज बो देते हैं, उसको जमाते हैं कि बढ़ाते हैं, प्रकृति सब कर रहा है। किसान यही न करता है, बीज उसमें रख देता है जगह पर, खेत तैयार करके, और सारा काम तो प्रकृति का है। फिर प्रकृति उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है। अब जैसा बीज है वैसा पौधा निकलेगा। खेत एक है, अगर आप ईख बोए हैं तो उसमें से मीठा होगा, अब मिर्चा बोए हो तो तीता होगा, और सब चीज एक ही लग रहा है, बीज का मन अंतर है। उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूह रूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। अब कर्म के अनुसार जो आत्म तत्व उसमें जाता है,
मैंने तो कर्म के अनुसार अपना उत्पन्न होता है, शरीर धारण करता है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए ही दिया गया है। भगवान के साथ ठीक ठीक नहीं घटता, मानी भगवान के लिए नहीं है, संसार के लिए है। क्योंकि किसान अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और एक देशीय है। किसान और भगवान का तुलना नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण दे दिया गया है। तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीन से कुछ करवा भी नहीं सकता, परंतु भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उन्हीं की शक्ति तथा सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। भगवान के शक्ति से ही सब उत्पन्न होता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही है। महानुभावों, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं उन भूतों को भिन्न भिन्न स्वरूपों में रचता हूँ। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत को प्रकृति रचती है। माने दो बात आ रहा है। इन दोनों वर्णनों का क्या अभिप्राय है? जहां भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बताया है, वहां यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। भगवान करते नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उगा हुआ है, सूर्य कुछ कर थोड़े रहे हैं, लेकिन वो अगर अभी सूर्यास्त हो जाए तो हम लोगों का सब काम में बंद हो जाएगा। वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसी के द्वारा जगत की रचना करते हैं। उसी तरह से भगवान शक्ति प्रकृति को देते हैं और उसे प्रकृति रचना करती है। और जहाँ प्रकृति को सृष्टि रचनाधिकार करने वाली कहा गया है, वहाँ उसी के साथ यह बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में, माने भगवान की अध्यक्षता में, जैसे आत्मा के रहने पर, आत्मा रहेगा तभी न, प्राण रहेगा तभी न शरीर बढ़ेगा। चाहे शरीर हो मनुष्य का, चाहे पशु पंछी का, चाहे पेड़ पौधा हो, उसमें आत्मिक शक्ति चाहिए। भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। बिना परमात्मिक सहारा के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए 8वें श्लोक में यह कहा गया है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है। एक ही बात को दो तरह से भगवान समझाए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित सर्वगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बताया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोक में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। माने जो नहीं जानते हैं भगवान के विषय में, उसको भगवान असुर प्रकृति का बताते हैं और निंदा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, माने जो भगवान को नहीं जानते हैं, वे मूढ़ हैं। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो भगवान है उनमें और इंसान में बहुत अंतर है। अरे वो तो रामे जी आदमी है। अब जैसे मान लीजिए कि दरिया साहब कहे हैं कि दरिया नाम दरियाव है, बूंद बूंद संसार, और 2 ही तरंग जब फा हुआ तो राम कृष्ण अवतार। जैसे हम जितने प्राणी हैं, एक बूंद पानी है, एक बूंद। राम कृष्ण तरंग है, उस समुद्र का जो परम सत्ता है उसका
बहुत बड़ा लहर है जो जुआर आता है समुद्र में, तो उसमें अब बूंद में अंतर नहीं है, एक बूंद से कुछ होगा। अब तरंग आया तो गांव जवार दहा कर चला जाएगा, तो बहुत अंतर है उसमें। परम विशेषण के सहित भावम पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है। चौथे से छठे श्लोक तक भगवान की जिस सर्वव्यापकत्व आदि प्रभाव का वर्णन किया गया है उसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भावम पद है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस रहस्य को न समझ सकना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। जैसे भगवान का अवतार होता है, किसी कार्य के लिए होते हैं, कहे हैं ना कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, आ तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हर ही दया निधि सज्जन पीरा। माने जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान वहां प्रकट होते हैं अपनी शक्ति लेकर के। मूढ़ा पद किस श्रेणी के मनुष्यों को लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी भूत महेश्वर भगवान की अवज्ञा करना क्या है। राक्षसों और असुरों की प्रकृति का आश्रय लेने वाले कहा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है और 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बताए गए हैं। ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। माने मूढ़ के बारे में गीता में भगवान समझाए हैं कि ऐसे ऐसे प्रकृति के आदमी को मूढ़ कहते हैं। भगवान के उपयुक्त प्रभाव को न जानने के कारण ब्रह्मा से लेकर कीट प्रयत्न समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही एक अनर्गल साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन न करना तथा उन पर अनर्गल दोषारोपण करना, यही उनकी अवज्ञा करना है। महानुभावों, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। यही उन लोगों का प्रकृति रहता है जो भगवान को नहीं समझते हैं। अधिकांश लोग तो ऐसा ही है ना संसार में। मेघासह पद का क्या अर्थ है? जिनकी आशाएं कामनाएं व्यर्थ हो उनको मोघासाह कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले असुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए उनको मोघासाह कहते हैं। माने जैसे कुछ ऐसे हम लोग सोचते हैं जो होगा ही नहीं। जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हो, शास्त्रोक्त फल देने वाले न हो, उनको मोघ कर्मणः कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक अश्रद्धा पूर्वक जो मन माने यज्ञादि कर्म करते हैं, माने जैसा मन करे वैसा यज्ञ करने लगते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसलिए उनको ऐसा कहा गया है। मोघ ज्ञाना पद का क्या अभिप्राय है? जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त न हो, उनको मोघ ज्ञाना कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य सांसारिक भोगों को सत्य और सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समझते हैं कि इन भोगों को भोगना ही परम सुख है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बड़ा सुख है संसार में, तो सतगुरु कहते हैं कि नहीं, विषयन में सुख सपने नहीं,
केवल मात्र दुरासा मधु करत घर कोरी काठ में बद्धत कमल के पासा। मैंने संसार का कोई भी सुख है ना, उसमें सपना में भी सुख नहीं है। पल भर के लिए, जैसे बिजली चमकता है तो पल भर के लिए प्रकाश होता है, लेकिन उसके प्रकाश में हम कुछ लोग देख पाएंगे। बस संसार का सुख उतना ही देर के लिए है, और उसी के लिए हम लोग बचपन से बुढ़ापे तक सारा कर्म करते हैं। माने सब जीव उसी में लगा हुआ है। ये राजकाज जो है उतना ही भर का सुख है, पलक मारते चला जाएगा, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी कारण वे सच्चे सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो सच्चा सुख है, जो हमेशा है, अभी है, बस संसार की तरफ से ध्यान हटा करके हम आत्मा की तरफ लगा दें तो सदा के लिए सुख है, लेकिन ध्यान हम लोग का हटता नहीं है। इसलिए उन्हें मोघ ज्ञाना कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त रहने के कारण स्थिर न हो, उन्हें विचेतसः कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का मन प्रतिक्षण भांति भांति कल्पनाएं करते रहता है। हर पल मन सोचता है। सदगुरु कहते हैं कि क्षण क्षण होके अनहद बानी आ देखी स्वरूप मौन रह उठानी। जब ध्यान में हम लोग बैठेंगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि मन नाना प्रकार का रच रहा है, पर एकदम शांत बना कर रखिए। इसलिए उसे बेचेतसः कहा गया है। राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम, इन विशेषणों के सहित प्रकृतिम पद का क्या भाव है। देखिए भगवान कितना स्पष्ट समझा रहे हैं। जितना ये सब मन की बात है, जो गीता में बताया जा रहा है, सब मन हर आदमी के अंदर है, हम लोग के अंदर भरा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे के को हम लोग कह करके हंस लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अपना नहीं। देखिए सुधार करना है तो पहले अपना सुधार करना है। एक शब्द में कहा गया है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। मान लीजिए हम अपना ही ना सुधार कर सकते हैं। आपको चाहे दूसरे को समझा सकते हैं, चाहे हमको कोई समझा सकता है, तो हम माने तब ना, आप माने तब ना। रात दिन हम लोग गीता सुनते हैं, इस पर चले तब ना। साहब कहते हैं कि अब तू कहे सुने का होई, जो कोई गुरु ज्ञानी होके सोया पद ही बिलोई। इतना बढ़िया गीता ग्रंथ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में बताए। जो गुरु ज्ञानी होगा उन्हें इस बात पर विवेक करेगा, और जब चलेगा तब न उसको फल मिलेगा। नहीं तो कहते रहे हम लोग दिन भर बढ़िया बात, तो होगा बढ़िया काम कि करेंगे तब होगा। राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। राक्षस किसे कहते हैं? लोग कहते हैं राक्षस है। राक्षस जो स्वयं अपना रक्षा करता है, दूसरे का नहीं। असंत दूसरे का, संत का काम है दूसरे का रक्षा करना। अपना शरीर, जैसे दधीची थे, बड़े बड़े अपना जो है सो शरीर दान कर दिए, उनके हड्डी से जैसे धनुष बना। शिवी हरिश्चंद्र अरु दधीची महेशु व धर्म हेतु सह कोटि कौलेशु। तो वे लोग जो है सो संत हैं, मनुष्य हैं। आज जो सिर्फ अपने रक्षा करता है, माने अपने लिए दूसरे को लुटता है, वही व्यक्ति राक्षस है। काम और लोभ के बस होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को कलेश पहुंचाना और उनके स्वत्व हरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। हाँ, दूसरे का हक हम छीन ले, धोखाधड़ी दे करके, चाहे जैसे हो, वही राक्षस है। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहनी प्रकृति कहते हैं। हर आदमी चाहता है कि हमको सुखी, माने हम सुखी रहें और दूसरा भले जो हो, आपन कुशल कुशल जग माही, यही ना है। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, ब्रह्म उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना ही उसे धारण करना है। और यही हम लोगों की धारणा है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्राय ऐसा ही करते हैं, इसलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया गया है। यहाँ एव के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? एव से यह भाव दिखलाया गया है कि वे ऐसे असुर स्वभाव के ही आश्रित रहते हैं, दैवी प्रकृति का आश्रय कभी नहीं लेते।
भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बताते हैं। अब जो भक्त अनन्य माने दूसरे की नहीं, सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे होते हैं। अभी जो है सो मूल प्रकृति के लोगों के विषय में बताइए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये कुंती पुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। निरंतर माने 24 घंटा। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? 11वें और 12वें श्लोक में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यही भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। दैवीयम विशेषण के सहित प्राकृतिकम पद किसका वाचक है और उसके आश्रित होना क्या है? देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण है, माने जो गुण आचरण से भगवान मिल जाते हैं, जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, वे 26 गुण हैं, 26 नाम है उनका। जो दैवी संपत्ति है, मनुष्य के अंदर संपत्ति ना है, हम लोगों के अंदर 26 संपत्ति है दैवी, जो जिसके अंदर होगा वो संपत्ति तभी भगवान मिलेंगे। उन सब का वाचक यहाँ दैवीयम इन विशेषण के साथ प्राकृतिकम पद है। उनको भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। महात्माना पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुष के लिए कहा गया है? जिनका आत्मा महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। अब देखिए, आत्मा तो सबका एक ही है, लेकिन जिसका विकार हट जाएगा महात्मा, आत्मा स्वयं महान है, वो महात्मा कहेंगे। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से परमात्मा की ओर लग गया है। अतः यहाँ महात्मनः पद का प्रयोग उन अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सरोबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य है। यहाँ माम पद भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सब भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है? माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणी की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है और वे भगवान अजन्मा तथा विनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, माने समय समय पर प्रकट होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। उन्हीं को अक्षर अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता है। इस बात को यथार्थता समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। जैसे मान लीजिए कि आज तो भगवान रामचंद्र जी नहीं है, लेकिन फिर हम लोग उनको मानते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक शक्ति है ना। जैसे गीता में अर्जुन कहे हैं, भगवान से बताए हैं मैंने कि मैं बहुत पुरातन हूँ, तो अर्जुन कहते हैं कि माधव आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपकी माँ जीवित है। तो वो कहते हैं अरे तुम शरीर की बात कह रहे हो और मैं आत्मा की बात कहता हूँ। ऐसे तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। तो हम लोगों को भी आत्मा देखना है। तुम नहीं जानता। हाँ, तुम नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। तो जो आत्माएं जाग जाती है वो जानती है। नहीं जानता तो नहीं मानेगा, उसमें दोष थोड़े है। इसलिए कहा गया कि जानो तो मानो। हाँ, तो फिर जानना क्या प्रयास करेंगे तब न जानेंगे।
अन्य अन्य मनसः पद किस अवस्था में पहुंचे हुए भक्तों का वाचक है और वे भगवान को कैसे भजते हैं। जिनका मन भगवान के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता, माने सिर्फ भगवान। दरिया साहब कहते हैं कि एक नाम औरी ना भाई, आ मत भूलिया धंधा लपटाई, आ सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, 4 दिन के रंग बढ़ाई। है फोटोवा हर साल 5 साल पर आता है, लोग कई दिन से रात दिन सुन रहे हैं। आज जिसको जितना होगा जीत जाएगा, हारना होगा हार जाएगा ना, तो ऐसे होते रहेगा। ये 4 दिन का रंग है। जिनका मन भगवान के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता, इसलिए भगवान में ही मन को रखना है। और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको अहस्य प्रतीत होता है, एक पल भी भगवान से अलग मन नहीं रहना चाहिए। ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ अनन्य मनसा पद है। माने ऐसे जैसे मणियारा सरफ होता है, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि फणी मणि गणी जिमी धरत उतारी, चरत चारा दिव्य दृष्टि नटारी, फिर नहीं एक पलक विश्वासा। कहने का मतलब मणियारा सर्प होता है। 1000 वर्ष मैंने बताया गया है कि सर्प अगर किसी को नहीं काटेगा, मैंने सर्प किसी को काटना नहीं चाहता है। सर्प का नियम है कि रोज सुबह सूरज से प्रार्थना करता है कि मनुष्य मुझे भेंट नहीं हो। जंगल में जो सर्प रहते हैं, और ऐसे 1000 वर्ष बीत जाएगा, किसी को नहीं काटेगा, तो विष जो है सो मणि बन जाएगा, मणि बीन जाएगा। और वह मणियारा सर्प जो है सो मणि उगिल देता है, चारा चर रहा है, तो चरत चरा दिव्य दृष्टि नटारी, लेकिन उसका दृष्टि मणि पर है। थोड़ा भी कहीं खरखराया तो चारा छोड़ करके फट दे ली लेगा। उसी तरह से हम लोगों को भी परमात्मा के नाम पर हमेशा मन को रखना है, और संसार में अपना काम करना है। कोई गड़बड़ी आए तो काम छोड़ करके एक नाम पर अटल हो जाइए। नाम जैसे अभी हम लोग होते हैं, सब काम कर रहे हैं, और किसी को बीमारी हो गया, कोई घटना घटने लगा, तो हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मंदिर में पहुंच करके चाहे अपने दिन में सब लोग सुमिरते हैं ना। नास्तिक भी हे प्रभु सुमिरने लगता है कि देखता है कि भाई मरेंगे चाहे कुछ होगा। तो वैसा हमेशा करना है। कहा गया है कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है के होए। माने वो जो विपत आने पर हम लोग करते हैं, कष्ट आने पर, वैसा हमेशा करते रहे उतना ही प्रेम से, तब अबे नहीं करेगा। कष्ट आएगा तो बचा लेंगे। जैसे प्रहलाद है, भगवान हिरण्यकशिपु तलवार लेकर पड़े हैं और एक बार पुकार नहीं रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा पुकारते ही हैं। उनके दृष्टि में सब भगवाने हैं। तो उसी तरह से जब दृष्टि मिल जाएगा, जब सुमिरन होगा, तो आत्मा निर्भय हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि निर्भय होए रह नर लोई, है जगाति दुर्ग है सोई। निर्भीक हो जाएगा। कब? तब पूर्ण जब विश्वास हो जाएगा परमात्मा पर। ऐसे भक्तों का वाचक यहाँ अनन्य मनसा पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताए हुए प्रकार से निरंतर परमात्मा को भजते रहते हैं। निरंतर माने उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो तेज पासा, क्षण क्षण पल पल पालत रहियो गहे शब्द ततुसारा, असत के तरणी तरक करे त गुण गई खैचू पारा। माने हमेशा मालिक पर ध्यान रखना है, अकर्म करना है, तो हृदय से न करना है। कहीं जाना आना थोड़ा है, आप जहाँ है तहाँ भजन हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दृढ़वर्ता पद का क्या अभिप्राय है? जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उसे दृढ़वर्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कह देते हैं जी काम करेंगे, मान लेने से नहीं होगा, ठान लेने से होगा। चाहे जान रहे चाहे जाई, नेकहु नहीं घबराई। माने कोई पहले सोच समझ लीजिए कि कौन काम करना है। अगर सही काम है तो उस पर तुल जाइए, वो हो जाएगा। सही होना चाहिए, गलत भी हो जाएगा लेकिन उसका परिणाम गलत मिलेगा। जैसे रावण तो गलते काम कर दिया तो परिणाम गलत हुआ, उतना ताकत रहते हुए। सही में लगाया होता तो ऐसा नहीं ना होता। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं।
एकदम माने जो भक्त हो गए ना वो दृढ़ हो गए, क्योंकि भगवान का बल है उनके पास। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं करते। कितना वो बड़ा विपत हो, जैसे हरिश्चंद्र के ऊपर पड़ा था ना विपत, राजा मूर्धज के ऊपर पड़ा ना था, तो थोड़ा विचलित हुए वो लोग, आंख से लोर भी नहीं गिरा। क्यों? भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास किया है, तो सफलता मिली उन्हें, कोई अनर्थ नहीं हुआ, इसलिए उन्हें दृढ़ वर्ता कहा गया है। ऐसे ही हम लोग को भी दृढ़ रहना है, परमात्मा के नाम पर दृढ़ रहना है। सततम पद का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल कृत्यंतः के साथ है और यतंतः और नमस्ततः के साथ भी है। सततम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है। सत्यम पद नित्य निरंतर इस समय जो बीत रहा है देखिए, और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन, नमस्कार सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकारांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। महानुभावों, अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करना क्या है? कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे, वाद्य नृत्य के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवत नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत है। ये सब कीर्तन के अंतर्गत आता है। यह तंतः पद का क्या अभिप्राय है? भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना। देखिए कितना बढ़िया बात है, सबको भगवान का रूप समझना है, भगवान खोजने नहीं जाना है। यहाँ हम सब लोग से क्या करते हैं? बैर रखते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि हम सुखी हों। भगवान कहें भागवत में, कपिल अवतार में अपनी माता से किया है, माता जितने मूर्ति हैं, चाहे भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, चाहे हनुमान का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, सभी में मेरा ही वास है और मेरा ही मूर्ति है। लेकिन जो इन सब मूर्तियों को पूजा करता है और किसी जीव का वध करता है तो मैं पूजित नहीं होता। जो भी पूजा करता है और वध करता है तो मैं पूजित नहीं होता, इसलिए कि मैं सर्वात्मा हूँ। ऐसा लोग करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और कहे राम फिर भर के मारे, अमीन मांस ले मुख में डाले। सदगुरु कहते हैं कि लोगों राम खिलौना किया, रमिता राम रमे सब माई। भगवान ने कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ, सर्वात्मा हूँ। और रमिता हम लोग भी कहते हैं, मानते नहीं है, रमिता राम रमे सब माही, घट परिचय नहीं लिया। मोछ कच्छ ब्रा स्वरूपा हरिनिज धरा शरीरा, तीनों देह धरा रघुनंदन, पाप करत नहीं डरते। इसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं हम भगवान को मानते हैं तो फल मिलेगा, और उसके बाद कहें कि हम चैन से रहेंगे। भगवान की पूजा करना, अब भगवान की पूजा करना सिर्फ मंदिर नहीं ना है, किसी जो कोई आत्मा पहुंचे आई तो भाव से भोजन दिया कराई। अगर कोई आपके द्वार पर आ जाए, भूखा है, प्यासा है, तो भाव से जो भी जुड़े मिले करा दीजिए। नहीं है तो पानी पिला दिया, नहीं कुछ भी नहीं है तो आई बैठी पानी पी, 3 बात अनमोल बिकानी। इतना तो आप कह सकते हैं, आई आई बैठी पानी पी कम से, इतने पर खुश हो जाएगा। सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना, ये तंतः पद से समझ लेना चाहिए। अब बताइए, भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं ही सब हूँ,
हम लोग कहते हैं कहाँ भगवान है, कोई एक भगवान से पूछता है कि तू देखले बड़ा भगवान के, अब बताइए। और कह रहे हैं कि सब में जो शक्ति बोल रहा है वो मेरा ही है। तो ये मन हावी है, मन चोर जीव धरी खाई। साहब कहते हैं कि करहु पारक साहब लौलाई, मन चोर ना है। भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? अब भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना। अब देखिए एक साष्टांग होता है, जैसे दरिया साहब अष्टांग प्रणाम बताए हैं। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे जब हम आते हैं तो कोर्निश करते हैं, ये हम लोगों का कोर्निश कहा जाता है। इसका मतलब क्या है आप लोग समझ लीजिए। पूरा संसार के पृथ्वी पर माने पूरा ब्रह्मांड में जो है सबको एक बार प्रणाम कर देते हैं। इसका मतलब है कि धरती पर हाथ रखना है। धरती पर हाथ रख दिए तो जो भी देवी देवता चाहे ऋषि मुनि चाहे संत चाहे असंत जो भी है ना धरती पर, सबको हृदय से लगाना है। जो बड़ा प्रेम किसी से करते हैं तो उसको हृदय से लगाते हैं। तो हृदय से लगा करके आई मस्तिष्क है ब्रह्मांड, इससे छुआना है। ऐसे 5 बार करना है, 5 बार। उसके बाद मूड़ी पटकना है, उसके बाद फिर 5 बार करना है। आई 5 वक्त करना है। सुबह उठ करके, हम लोग सुबह उठते हैं ना, पहले बिछावन छोड़ने से पहला पैर रखते हैं तो ये ऐसा करते हैं मूड़ी पटक करके। और उसके बाद से दोबारा नहा करके, तीसरा भोजन करके, चौथा शाम को कहीं से घर गए, फिर रात में सोने के वक्त 5 वक्त। बीच में जितने संत महात्मा मिले सबको करेंगे वो अलग है। तो ये जो है सो प्रणाम है। इसी तरह से इसमें कोई अब छूटा नहीं है। मान लीजिए सबके पास जाकर तो हम नहीं कर सकते हैं, 2-4 आदमी दिखाई दिए तो कर लिया जाता है, ठीक है। एक आदमी मिले तो उसको प्रणाम कर लेंगे। ऐसे माने सबको हृदय में रखना है, सबको प्रणाम करना है दिन भर में 5 बार। मन में भी रखना है कि मैं सबको कर रहा हूं। तो उसी को भगवान कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सब ग्रंथों को हम सबको भगवान का, अब देखिए सब ग्रंथों को सबको भगवान का स्वरूप समझकर हम लोग ग्रंथ को गोल लगते हैं, तो ये भी भगवान का स्वरूप है, क्या उनकी चर्चा है। या सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसे जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। यह प्रणाम करना है, ये नहीं कि हम प्रणाम किए आप भीतर से गाली दे रहे हैं, चाहे उसका शिकायत। देखिए जो इधर उधर का बात हम लोग बतियाते हैं ना, भक्त लोग को नहीं बतियाना चाहिए। जानते हैं क्यों? कोई भी गलती कर रहा है ना तो उसमें दोष नहीं है। परमात्मा दरिया साहब से स्वयं बताए हैं कि जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भिड़े ही मन बड़ जोधा। मन है सब में मने लड़ावे, मन अवगुण करी जीव पर लावे। जीव सबका एक है, जीव गलती सही नहीं कर रहा है, मनवा कर रहा है। मन को ना अच्छा बुरा बनाते हैं हम, जीवा तो सबका एक है, तो दोषवा मन का ना है, सजा जीवा पाता है। तो जो समझेगा वो जीव को प्रणाम कर रहा है। जैसे हम लोग सत्य नाम कहते हैं, इसमें भी अंतर है। सत्य नाम के जैसे मान लीजिए कि हम लोग साहब जी को, चाहे गुरु को, चाहे किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं? सतनाम। सतनाम कहते हैं तो वो भी क्या कहेगा? सतनाम। माने उस शरीर को प्रणाम नहीं करता है। हम आपकी आत्मा को प्रणाम किए, आप हमारी आत्मा को किए, तो सत्य को प्रणाम किया जाता है। ऐसे संसार में नियम है भाई, ऐसा हूँ प्रणाम किया जाता है, करे, लेकिन जो सत्य को समझेगा तो सत्य हो करेगा, वो आशीर्वाद नहीं देगा। क्योंकि कहा गया है कि दुआ दे नहीं सरापा, सोई संभारो मन को दाता। लोग कहते हैं कि जी और खुश हो, चाहे आशीर्वाद, ऐसा नहीं कहना चाहिए, उतना क्षमता नहीं हम लोगों में आशीर्वाद दे दे। मान लीजिए कि हमेशा लोग कहते हैं कि गोड़ लगे पंडित जी, कहते हैं ना, चाहे किसी को गोड़ लगते हैं तो कहते हैं बाबू लाख बरस जिया। आज तो कोई जिया है? सारा सब झूठ बात है। अब गोड़ो नहीं रहा तो सत्य को ही प्रणाम करना है। तो ये कब समझ में आएगा? जब सत्य पर चलेंगे तब ना आएगा। इसलिए पहले घोड़े को करें, गलत नहीं है, जब आगे पहुंचेंगे तो उसको खुदे छोड़ देंगे। नित्यायुक्ता पद का क्या भाव है? जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते और सब कुछ करते समय
तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। नित्य युक्ता हमेशा युग में युक्त है, 24 घंटा उठते बैठते सोते जाते जागते वो हमेशा जो है सो ध्यान कर रहा है। सहज योग है, इसमें कोई कठिन नहीं है। आपका जितना परिवार का संसार का काम है आराम से होगा। ये नहीं कि घर द्वार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, नहीं। हाँ, मन को शांत करना है। दरिया साहब कहते हैं कि चंचल मन यह स्थिर कर लीजिए, गुप्त भाव अम्मी रस पीजिए। माने मन चंचल है ना, उसको थोड़ा शांत रखिए और जो काम करना है मन लगा कीजिए। अरे हाथ गोड़ से अपना काम करना है। जैसे गोस्वामी जी कहे हैं ना कि कर से कर्म करो विधि नाना ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। बस कर्म करते रहिए, वही रामायण की बात है। हमें मानना है जो हमारा उचित कर्म है, जैसे खेती करना है, चाहे कि दुकानदारी है, चाहे जो भी हम कर रहे हैं, साथ साथ बस ध्यान रखें। तो नाम पर ध्यान रखना है और दया सब प्राणी पर रखना है, क्या है कि परमात्मा का अंश सब प्राणी है। श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। देखिए, श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति साधारण बात की नहीं है। भक्ति सब श्रद्धा होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए। श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। इसलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपयुक्त साधनों को निरंतर करते रहना, मैंने जो बताया गया है, हमेशा नाम भजना। साथ ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बताते हैं। जो अनन्य प्रेम करते हैं वो ऐसे करते हैं। अब दूसरे प्रकार के भगवान बता रहे हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अन्य पद का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? यहाँ अन्य पद का प्रयोग ज्ञान योगियों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी है वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। यहाँ माम पद का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म क्यों कहा गया है? ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। ज्ञान यज्ञ से सरगुण की उपासना नहीं होगी। अंदर जो हम लोग भजन कर रहे हैं वो निर्गुण का ना हो रहा है। सरगुण का तो मूर्ति पर जाएंगे, नहा धोआ करके फल फूल चढ़ाएंगे, वो ना होगा। ज्ञान योग द्वारा अंदर हो रहा है, ये ज्ञान योग है। यहाँ माम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण माम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म किया है। ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा एकत्व भाव से माम पद के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना। माने जो भी काम हो रहा है अच्छा बुरा, ऐसा हम समझे कि हम नहीं कर रहे हैं, माने आत्मा नहीं करता है, प्रकृति हाँ गुण गुण से करा रहा है। बस ये हमेशा याद रखना है, हम नहीं करते ना कोई भी काम आपको बंधन नहीं होगा, प्रकृति करा रही है। जैसे कुछ काम है कि आप नहीं चाहते हैं, हो जाता है, आपका काम है नहीं देखिएगा कभी देख लेंगे, हो जाएगा। तो आप में दोष थोड़े है। संपूर्ण दृश्य वर को मृत तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना। संपूर्ण जो दृश्य है स्वप्न है। दरिया साहब कहते हैं कि कहें दरिया सपना के संपत हाथ कछु नहीं आएगा। जो हम देख रहे हैं राज का धन संपत्ति जितना हर चीज स्वप्न है, पलक मारते चला जाएगा। तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर एक परमात्मा तत्व का सत्ता है, वही है जीव आत्मा परमात्मा वही है। और ये रूप नहीं है, सद्गुण रूप नहीं है,
थोड़ी देर के लिए माना जाता है, क्योंकि निर्गुण तो दिखाई नहीं देता है, तो सरगुण हम नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे तो अंदर चल जाएंगे। सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण मनन और निध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। च के प्रयोग का क्या भाव है? उपयुक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए यहाँ च का प्रयोग किया गया है। बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? समस्त विश्व का उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ और भगवान ही में इसमें व्याप्त है, अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण, विभिन्न देवता और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग निष्काम भाव से सेवा पूजन करता है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। समस्त विश्व की उपासना भगवान की उपासना कैसे है? अब देखिए, समस्त विश्व की उपासना भगवान की उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। टाइम बाकी भंग हो गया, अच्छा 10 मिनट हो चलो। भगवान कहते हैं कि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? इस मैं कहने का क्या भाव है कि भगवान कहते हैं कि सब मैं ही हूँ? इस श्लोक में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए गए जाने वाले जितने भी स्रोत, स्मार्त, कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूँ। स्रोत कर्म को क्रतु कहते हैं, पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं, और पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि क्रतु, यज्ञ और स्वधा मैं ही हूँ। एवं इन कर्मों के लिए प्रयोजनीय जितने भी वनस्पतियां हैं, अन्न तथा रोग नाशक जड़ी बूटियां हैं, वे सब भी मैं ही हूँ। जिन मंत्रों के द्वारा ये सब कर्म उत्पन्न होते हैं और जिनकी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भावों से जप किया जाता है, वे सब मंत्र मैं ही हूँ। यज्ञ के किए जिन घृतादि सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी मैं ही हूँ। गार्य, पत्य, आहवनीय और दक्षिण अग्नि आदि प्रकार सभी प्रकार के अग्नि भी मैं ही हूँ, और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है। हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिसमें यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीर से होने वाली तद्वी विषयक समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम पद का प्रयोग किया गया है और एव का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की गई है कि भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में दिखने वाले सब कुछ भगवान ही है। भगवान का सपना तत्व न समझने के कारण ही सब वस्तुएं उनमें पृथक दिखती है। इस संपूर्ण जगत का धाता और धारण करने वाला एवं कर्मों को के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अस्य विशेषण के सहित जगतः पद किसका वाचक है तथा भगवान उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं? यहाँ जगत पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है।
भगवान ही इसके महाकारण है, इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। माने सब कुछ वही न है। जैसे कहा गया है कि तोमे वो माता च पिता तोमे, ऐसा है ना, माने माता पिता वही है, भगवान ही है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथायोग्य विधान करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह भी बताया है। माने पिता भी है और पितामह भी है। वेदम पद किसका वाचक है और यहाँ भगवान अपने को वेद कहने का क्या अभिप्राय है? जानने योग्य वस्तु को वेद कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है। माने सिर्फ एक भगवान को ही जानना है, इसलिए भगवान ने अपने को वेद कहा है। पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है? जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरे के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र है और भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जप, तप, व्रत, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। साहब सतनाम।